नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने पाप के बाप का नाम क्या है, यह मुहावरा जरूर सुना होगा। लेकिन यह सिर्फ गांव में नहीं, शहर में भी बहुत लोग इसे जानते हैं और उपयोग करते हैं। आप में से कई लोग इस मुहावरे का मतलब भी जानते होंगे और पाप के बाप का नाम क्या है इसे कहकर अपने बातों में मिठास भरते होंगे। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। यह कहानी बहुत ही रोचक है। जिसने भी इसे पूरी ध्यान से सुना उसकी खुशियों में जरूर बढ़ोतरी होगी। ऐसा कोई भी नहीं जो उसे रोक सके। इससे सुनने के बाद आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इस कहानी को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी भी जिंदगी में अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। एक समय था जब एक गांव में पंडित जी का निवास था। पंडित जी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे उन्होंने संतोष सिंह नाम दिया। समय के साथ संतोष सिंह बड़े हो गए और उनका ज्ञान बढ़ता गया। जब संतोष सिंह ने उम्र की वो सीमा पार की जहां पर शिक्षा की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तो उनके पिता ने उन्हें काशी भेज दिया। काशी जाने के बाद संतोष सिंह ने वहां के विद्यालय में जाकर अनेक प्रकार की शास्त्रों का अध्ययन किया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार थे और उन्होंने 12 साल तक कठिनाई में भी पढ़ाई की। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो वे अपने गांव में वापस लौटे। गांव में पहुंचते ही लोग भारी संख्या में जमा हो गए। सबकी नजरें संतोष सिंह पे थीं, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लोग पढ़े होते थे। पढ़े लिखे को सब बुद्धिमान मानते थे, बहुत समझदार मानते थे। गांव के हर बच्चे ने संतोष सिंह की बातों का मानना महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि उस समय की सोच ऐसी ही थी। पहले के समय में शिक्षा पाना आसान नहीं था। इस परिस्थिति में संतोष सिंह ने काशी में पढ़ाई की और जब वे वापस आए पूरा गांव उनका जोरदार स्वागत करने के लिए जमा हो गया। ढोल नगाड़े बजाकर उन्हें स्वागत किया गया। बलराम सिंह, जो गांव का एक प्रमुख व्यक्ति था, भी मौजूद थे। बड़े बुजुर्ग लोग भी इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनकी एक पुरानी परंपरा थी कि जो कोई भी अच्छे से पढ़ लिख के आता है उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। और यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। यह बिल्कुल भी गलत नहीं है कि अगर आप किसी से सवाल करते हैं तो आप उस व्यक्ति की ज्ञान और क्षमता को जान सकते हैं। जैसे ही उस गांव में कोई भी संतोष सिंह, जो वहां के वरिष्ठ निवासी हैं, से कोई भी प्रश्न पूछता, संतोष सिंह तुरंत ही सही और ठोस जवाब देते। बलराम सिंह ने उन्हें गांव में विद्वान पंडित का उपाधि दिया था, क्योंकि उनकी ज्ञान में वाकई गहराई थी। इस सम्मान के मिलने पर संतोष सिंह का पूरा परिवार भी अत्यंत प्रसन्न और खुश था। संतोष सिंह के पापा काफी गर्वित थे अपने बेटे पर। जब भी मौका मिलता वे लोगों को बताते रहते कि उनका बेटा कितना महान है। और सच में पिता का तो यही काम है कि वो अपने बच्चों की तारीफ करे। संतोष सिंह के पापा भी कोई कम नहीं थे। जब भी किसी से मिलते वे कहते, मेरा बेटा तो बहुत ही पढ़ा लिखा है, उसने काशी में उच्च शिक्षा पूरी की है और बहुत ही ज्ञानी है। मेरे पुत्र संतोष सिंह के पास इस संसार में किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रश्न का उत्तर है। हर दिन गांव के विभिन्न लोग संतोष सिंह के पास जाकर उनसे विभिन्न प्रश्न पूछते हैं और मेरा पुत्र उनके प्रश्नों का आसानी से उत्तर देता है। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे घर पहुंचे और संतोष सिंह से एक प्रश्न पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा, संतोष सिंह, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, तुमने अच्छी शिक्षा पाई है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही जानकार हो। लेकिन अगर तुम मेरे एक सवाल का सही उत्तर दोगे तो मैं मानूंगा कि तुम सचमुच ही जानकार हो। वो बुजुर्ग ने संतोष सिंह से सवाल किया, तुम मुझे ही बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? संतोष सिंह कुछ पलों के लिए सोच में चले गए। संतोष सिंह लंबे समय तक सोचते रहे, पर उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने उससे कहा, इस तरह का सवाल हमारी किसी किताबों में भी नहीं है और हमारे गुरुजी ने भी हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया। ना ही मैंने इसे किसी बड़े ग्रंथ में देखा है और ना ही किसी मोटी किताब में। संतोष सिंह ने बहुत समय तक सोचने के बावजूद भी प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए। एक वरिष्ठ व्यक्ति उनसे बोला, संतोष सिंह, आपने सबका उम्मीद टूटा दिया है। जो विद्या विशेषज्ञता का उपाधि आपको दिया गया है, जो ज्ञानी पंडित की स्थिति का उपाधि आपको मिला है, वो आपके लायक नहीं है। इस पर संतोष सिंह के पिता बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर नहीं उतर सका और विफल हो गया। संतोष सिंह के पापा बहुत ही उदास थे।
उन्होंने संतोष सिंह से कहा, अगर तुम इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकते हो तो तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब व्यर्थ है। संतोष सिंह को यह सुनकर भी अच्छा नहीं लगा। उनके पापा ने फिर से कहा, संतोष सिंह, अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। मुझसे मेरा चेहरा ना देखने की बात करके आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे लगता है कि इस सवाल का सही उत्तर मुझे काशी में मेरे गुरु के पास ही मिलेगा। मैं अपने पिता से वादा करता हूँ कि जब तक मैं उस सवाल का सही उत्तर नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं आपके सामने अपना चेहरा नहीं लाऊंगा। संतोष सिंह अपने पिता से विदा लेकर काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। संतोष सिंह गुरुजी से कहते हैं, गुरुदेव, मुझे लगता है कि आपने मुझे अधूरा ज्ञान दिया है, या फिर शायद मैं ही उस ज्ञान को समझने में नाकाम रहा हूँ। गुरुजी के मन में विचार आते हैं कि संतोष सिंह ने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। संतोष सिंह, तुमने बहुत सारे लोगों की मदद की है और जानकारी में भी आप बहुत आगे हो, लेकिन जैसा कि गुरुदेव ने कहा, मैं अभी भी पूरी तरह से विद्वान नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे गांव के एक बुजुर्ग ने मुझसे एक सवाल किया था और मैं उसका सही उत्तर नहीं दे पाया, तो कैसे मैं खुद को पूरी तरह से जानकार मान सकता हूँ। संतोष सिंह, तुमने जो भी कहा वो सही है, पर ध्यान दो, कोई भी इंसान पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ पता हो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ सीखने का अवसर होता है। संतोष सिंह ने अपने गुरु के सामने एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने गुरु से कहा, कृपया मुझे बताएं, मेरे पाप के बाप का क्या नाम है। संतोष सिंह के गुरु बहुत ही चौंक गए। वे गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने सभी पुरानी किताबें और ग्रंथ पढ़े, सभी रहस्यों को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस सवाल का जवाब कहीं भी नहीं मिला। संतोष सिंह के गुरु भी बहुत गहरे विचार में डूब गए। उन्हें भी संतोष सिंह के पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं मिला। संतोष सिंह ने उनसे कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने सच कहा कि हम जानकार नहीं हैं। अगर हम एक साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो हम कैसे विद्वान माने जा सकते हैं। इस पर संतोष सिंह के गुरु भी बहुत दुखी हो गए। संतोष सिंह के गुरु संतोष सिंह से कहने लगे, संतोष सिंह, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन इस फसल का उत्तर भी तो होना चाहिए। प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न सही है कि पाप का बाप का नाम क्या है। संतोष सिंह कभी उदास होकर के अपने गुरु आश्रम से रवाना हो जाते हैं। संतोष सिंह सोच रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं मुझे इस समस्या का समाधान मिलेगा। पहले गुरु से तो मिला नहीं, शायद किसी दूसरे गुरु से मिल जाए, ऐसा सोचकर वे चल दिए थे। उनके रास्ते में एक जगह आती है जहां वेश्या का अड्डा पड़ता है। संतोष सिंह बहुत ही आकर्षक और जवान थे, उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी थी। उस जगह की मालकिन को संतोष सिंह पर नजर पड़ जाती है। संतोष सिंह को देखते हुए वेश्याओं के अड्डे की मालकिन सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि यह आदमी बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आता है, वो जैसे कोई युवा पुरुष हो जो जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। साथ ही उसकी आंखों में एक प्रकार का ज्ञान भी लगता है, जैसे वह कोई विद्यानिवेदी पंडित हो। पर उसकी आंखों में उदासी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे समझ में नहीं आता कि वो इतना दुखी क्यों है। संतोष सिंह सचमुच बहुत ही उदास था। उनकी उदासी को देखते हुए वेश्याओं के अड्डे की मालकिन उन्हें अपनी सहायिका के द्वारा बुलवाती है। दासी संतोष सिंह के पास जाकर कहती है, मेरी मालकिन आपसे मिलना चाहती हैं। संतोष सिंह थोड़े दुखी होकर पूछते हैं, मैं उनसे मिलूं, पर क्यों? दासी जवाब देती है, वो आपके चेहरे की उदासी देखकर परेशान हैं। वो जानना चाहती हैं कि आप इतने उदास क्यों हैं। आप तो पंडित हैं, आपके पास समाधान होने चाहिए। संतोष सिंह, आप तो बहुत ही ज्ञानी और समझदार लगते हैं, फिर आपके चेहरे पर यह उदासी क्यों है? दासी पूछती है, मैंने भी बहुत जगह सलाह ली है, बड़े बड़े गुरुजनों से, पर कोई हल नहीं मिला। आपकी मालकिन क्या करेगी? संतोष सिंह जवाब देते हैं, फिर भी आपको मेरी मालकिन से मिलकर देखना ही पड़ेगा। दासी आपको लेकर ही जाएगी। दासी कहती है। संतोष सिंह दुखी मूड में अड्डे की मालकिन के पास चला जाता है। जब संतोष सिंह ने पूछा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तब मालकिन जवाब देती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मालकिन उसके चेहरे की उदासी देखकर कहती है, तुम तो युवा लगते हो, बुद्धिमान भी लगते हो, फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? संतोष सिंह उससे कहता है, मेरी उदासी का कारण एक व्यक्ति है और मैं उस व्यक्ति के सवाल का उत्तर नहीं पा रहा हूँ। अड्डे की मालकिन कहती है, यदि आप प्रश्न मुझे बताते हो तो हो सकता है,
मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं, संतोष सिंह कहता है। आप मेरी क्या हेल्प कर सकती है? फिर भी मैं आपको बता ही देता हूं। प्रश्न ये है कि पाप के बाप का नाम क्या है? वेश्याओं के अड्डे की मालकिन संतोष सिंह को कहती है, पंडित जी, आपको थोड़ा समय रुकना होगा। आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा, इसलिए आपको यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है। जब पंडित जी ने कहा कि मैं थोड़ा रुकूं, तो कृपया मेरी ठहरने की व्यवस्था कर दें। मैं ब्रह्मचारी हूं और महिलाओं के साथ नहीं रह सकता। इसके बाद अजय की मालकिन ने मुझे और संतोष सिंह को अलग अलग कमरे में ठहरने की व्यवस्था की। अलग कमरा देकर खाने पीने की सुविधा भी पूरी कर दी। थोड़े दिनों में वही मालकिन पंडित के पास फिर से जाती है। पंडित को खाना पकाते हुए देखकर उनसे कहती है कि पंडित जी, हम भी तो खाना बनाते हैं, पर आपको ऐसे काम करते देखकर मुझे दुख होता है। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें हमें अपनी मान्यताओं को दोबारा सोचना पड़ता है। एक पंडित जी, जो कि ब्रह्मचारी भी थे, कहते थे कि वे वेश्याओं के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करेंगे। एक दिन एक वेश्या महिला ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, चाहे मैं वेश्या हूं, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूं। बस मैं यह कहना चाहती हूं कि आप अगर मेरे हाथों से बना खाना खाएंगे तो इसमें क्या बुरा है? पंडित जी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन महिला ने बहुत जिद की। अंत में पंडित जी ने सोचा और उन्होंने महिला की बात मान ली। पंडित है जो विचार करता है कि खाना तो खाना होता है, चाहे वो किसके हाथ का ही क्यों ना हो। इसी सोच के साथ वह एक वेश्या नामक महिला से बनाया हुआ खाना भी खा लेता है। एक दिन वही वेश्या महिला पंडित के पास आकर कहती है, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथ से खाना खाएंगे तो मैं आपको 8 सोने का मोहर दूंगी। मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूं। मैं एक पंडित हूं, विद्वान हूं और ब्रह्मचारी भी हूं। मेरे लिए ऐसा करना उचित नहीं है। परंतु उसकी आत्मा में जो लालसा थी, उसे देखकर वह सोचने लगता है। अंत में पंडित जी कहते हैं, अगर हम खाना खा सकते हैं तो इससे ज्यादा मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो निवाला किसके हाथ से आया है। और फिर पंडित जी, जो एक वेश्या के हाथ से खाने का निवाला अपने मुंह में डाल लेते हैं। तीसरे दिन फिर वेश्या पंडित के पास आती है। पंडित के पास जाती है और कहती है, पंडित, यदि आप एक रात मेरे साथ गुजारो तो आपको 1000 सोने का मोहर दूंगी और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पंडित पहले मना करता है, काफी नाराज होता है, लेकिन अंत में जाके मान जाता है क्योंकि सोना का मोहर मिल रहा था। अंत में मान जाता है। जो पंडित यह करता है, उसी वक्त वेश्या पंडित के गाल पे जोरदार थप्पड़ चिपका देती है। जब पंडित हाँ करता है, उसी वक्त वेश्या महिला पंडित को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। पंडित वेश्या से कहता है, ये क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो मुझे? मैं पंडित हूं, विद्वान हूं, तो मैं श्राप दे दूंगा। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। पंडित को कोई नहीं मारता है। मैं विद्वान हूं, ब्रह्मचारी हूं। वेश्या से कहता है, पंडित, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही तो है। यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। पंडित फिर भी समझ नहीं पाया। ब्रह्मचारी पंडित होकर के तुम कुछ मोहरों की लोभ में हमारे साथ हम बिस्तर करने के लिए तैयार हो गए। मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए तैयार हो गए। मेरे साथ हम बिस्तर करने के लिए तैयार हो गए। ये तुम्हारा लोभ तो है, तुम्हारा ब्रह्मचारी नष्ट कर दिया। तुम्हारे लोभ ने तुम पाप करने के लिए उतर गए, तो पाप का बाप का नाम लोभ होता है। संतोष सिंह को पाप के बाप का नाम लोभ होता है। लोभ के कारण ही लोग ठगा जाते हैं। जो बंदा लोभ और मोह में फंस जाता है, उस जीवन का कभी भी, उस इंसान का कभी भी कल्याण नहीं होता। इसीलिए इंसान को लोभ कभी नहीं करना चाहिए। लोभ में आदमी हमेशा मात खाता है। जो इंसान लोभ लालच करता है, उस इंसान की कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे इंसान बड़े दुखी रहते। ऐसे इंसान से अपने जीवन में कभी भी लोभ लालच मत करो। यदि आप लोग लालच करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसी लोभ लालच के चलते आप ऐसे संकट में फंस जाएंगे, आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए समझदार इंसान बनिए और कभी भी लोभ लालच ना करें। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।